हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी ट्रिक्स, यानी कि अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर दिया गया हो तो हम वो कैसे चेक करते हैं कि वो नंबर किस से कंप्लीटली डिवाइड होगा। या अगर आपके पास बताया गया हो कि ये नंबर आपने डिवाइड करना है तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये किससे कंप्लीट डिवाइड होगा। तो मैं आज आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। नंबर 1 से लेकर 10 तक अगर आपने किसी नंबर को इससे डिवाइड करना है तो हर एक नंबर का अलग रूल होता है। जैसा कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1, तो कोई भी आपके पास नंबर होता है वो 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। आप जो मर्जी नंबर लिख लें, चाहे इधर मैं 30 लिख लूँ या 245 लिख लूँ, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर लिख लूँ, तो ये सारे नंबर जो होते हैं वो 1 से डिविजिबल यानी कि 1 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाते हैं। तो नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। 2 के लिए कौन सा रूल होगा? तो अगर आपका लास्ट डिजिट जो होगा वो इवन नंबर होगा, यानी कि जुफ्त अदद होगा, कह लें आप 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8। अगर तो आपका लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का इनमें से आता है, इवन नंबर में से आता है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, सिर्फ बता रहा हूँ कि इससे डिवाइड हो जाता है। अगर आपने जो डिवाइड है वो बाद में करना अलग बात है, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, उसकी ये ट्रिक है। तो आप इधर कोई भी नंबर लिख लें, जैसे कि बड़ा नंबर लिख लेता हूँ 2, 6, 7, 8, 9, 6। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो आप इसका लास्ट डिजिट देख रहे हैं, 6 इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप जितना मर्जी बड़ा नंबर लिख लें, ठीक है, 76059 लास्ट डिजिट देखिए आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है, तब भी ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये आपके पास इवन नंबर अगर तो लास्ट डिजिट आता है तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। यानी आपने चेक करना है कि कोई नंबर आपके पास 3 से डिवाइड होता है कंप्लीटली कि नहीं। तो इसके लिए आपने एक रूल याद रखना है, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ 315। तो आपने डिवाइड किए बगैर ही बताना होता है कि क्या ये कंप्लीट डिवाइड होगा 3 से, नहीं 3 से होगा कि नहीं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो आपने क्या करना है, इसके तीनों डिजिट को जमा करना है, और जमा करने के बाद अगर तो उसका आंसर जो आता है वो 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं तीनों को जमा करता हूँ, 3, 1 और 5 को, 5, 6, 7, 8, 9 आता है, और 9 आपको पता है कि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये सारा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कोई और नंबर लिख लेते हैं आपके पास है, जैसे कि कोई बड़ा नंबर लिख लेता हूँ 3, 6, 5, 9, 6, 3, 1। अब हमें कैसे पता चलेगा इतना बड़ा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, वही ट्रिक यूज करेंगे, इन सभी नंबर को जमा करें। अगर तो उसका आंसर 3 से डिवाइड होता है तो हम कहेंगे कि ये सारा नंबर भी 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जमा करके देखते हैं। 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14। 14 में 9 जमा करेंगे 23, 23 में 6 जमा करें 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, 33 है। 33 आपको पता है कि ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। अगर आपने किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो उसका क्या रूल होगा? तो उसका रूल आपने याद रखना है कि कोई भी आपके पास डिजिट है, अगर तो उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल मसाला है कि 16 जो है एक छोटा अदद है, तो 16 आपको पता है 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये ठीक है, इसका सिंपल सा नंबर था। अगर मैं बड़ा नंबर लिख दूं आपके पास 7, 5, 6, 8, अब आपने डिवाइड तो नहीं करना, वैसे बताना है कि 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो आपने क्या करना है, इसके लास्ट 2 डिजिट देखने। 68 है, 68 को अगर तो आप 4 से डिवाइड करें, अगर 4 से हो जाएगा तो इसका मतलब ये सारा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 एक बार 4, 4 एक बार 4, इधर 28 और 7 चौका 28, तो इसका मतलब ये सारा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर तो उसके 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं। तो एक बड़ा नंबर लिखता हूं मैं इधर 5, 6, 7, 1, 1, 6। अब ये बड़ा नंबर है तो आप कैसे बताएंगे कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? इसके लास्ट 2 डिजिट देखें, 1 और 6। 16 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो डिजिट सारा जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। कोई भी नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होगा, हमें कैसे पता चलेगा? अगर तो उसका लास्ट डिजिट 0 आता है या 5 आता है तो इसका मतलब वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आप कोई भी नंबर लिख ले, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 0, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, इसका लास्ट डिजिट 0 है। कोई और नंबर लिख लें 7, 8, 9, 5, 6, 2, 5, तो ये भी आपके पास 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है रूल फॉर 6, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 6 का तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई भी नंबर है आपके पास 6 से डिवाइड कब होगा आपने याद रखना है, इसके लिए 2 रूल लगेंगे। पहला तो ये है कि 6 जो है ये आपके पास 2 प्राइम नंबर की मल्टीप्लीकेशन से आता है, यानी कि 2 और 3 की। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। यानी कि आपने याद रखना है कोई भी नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होगा अगर तो वो 2 से भी डिवाइड होता हो कंप्लीटली और 3 से भी होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का आपको पता है कि लास्ट डिजिट इवन होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 का भी पता है कि अगर हम उसके सभी डिजिट को जमा करें अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो अगर ये दोनों आपके पास सूरतें होंगी तब हम कहेंगे कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फर्ज कर लें कि आपके पास एक नंबर है 63894।
तो आपसे पूछे कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, तो आपने दो चीज़ें चेक करनी है। पहले देखिए लास्ट डिजिट जो है 2 यानी कि 4 जो इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। अब 3 से चेक करने के लिए हम इन सभी डिजिट को जमा करेंगे। 6 3 9 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, 17 में 9 जमा करें 26, 26 और 4 30, तो इसका मतलब 30 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ 587 106। तो क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? अब देखिए लास्ट डिजिट 6 है, इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इन सभी को अगर हम जमा करें तो इसका आंसर 27 आता है। 27 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल आता है 7 का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है सभी से, वो हम लास्ट पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उससे कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। कोई भी नंबर है जो आपने चेक करना है क्या वो 8 से कम्प्लीट डिवाइड होगा, तो आपने इसका तरीका क्या याद रखना है, उसके लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। अगर तो वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब वो पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे है कि 8999216। तो अगर आपसे पूछे क्या ये नंबर 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो आपने इसके लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। 216 को डिवाइड करना है 8 से, क्या हो जाएगा 8 2 16, 8 3 24, 8 2 16 आएगा, 17 18 19 20 21 5 बचेगा, इधर 56 हो जाएगा और 7 से होगा 27, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर लिखता हूँ मैं इधर 215632। इसके लास्ट 3 डिजिट देखें 62632। क्या ये 8 से डिवाइड हो जाता है? 8 56, 8 7 से होगा 56 57 58 59 60 61 62, तो ये 7 बचेगा, इधर 72 और 9 से होगा 72। तो इसका मतलब ये 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये सारा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 9। 9 का रूल वैसे ही है जैसे 3 का था कि आपने उन सभी डिजिट को जमा करना है। अगर जमा करने से उसका आंसर 9 से डिवाइड होगा, तो आपके मतलब वो पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होगा। सेम इसी तरह 3 का था कि अगर उन सभी नंबर को जमा करने से आंसर 3 से डिवाइड होता है, वो नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा सारा नंबर। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल है जैसे कि 312768। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या ये नंबर 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो आपने इन सभी को जमा करना है। तो जमा करने से आपका आंसर आएगा 27 जो है वो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर भी 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं 5678901। इन सभी को भी जमा करें, तो अगर तो इन सभी का जमा करने से आंसर आता है वो 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये सारा नंबर 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इन सभी को जमा करें तो आपका आंसर 36 आता है। 36 9 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये सारा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। तो 10 के लिए अगर तो आपका लास्ट डिजिट 0 आता है, तो इसका मतलब वो नंबर 10 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आप कोई भी नंबर लिख लें, जैसे कि 56780, ठीक है, 56 700 9000, आप जो मर्जी लिख लें। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। कोई नंबर आपके पास दिया गया हो तो आपने कैसे चेक करना है कि वो नंबर 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं, यानी कि ये थोड़ा सा स्पेशल है बाकी नंबरों की निस्बत। ठीक है, तो एग्जांपल है आपके पास, जैसे कि एक नंबर है आपके पास 3976। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आपने इसका एक तरीका का याद रखना है। आपने इसके लास्ट डिजिट को हटा देना है और इसको डबल करना है। 6 में 6 को ऐड करें तो क्या आएगा, यानी कि डबल करना है इसको, तो 12 आ जाएगा। जो बाकी इनसे बचे होंगे उसमें से इसको माइनस करें, 397 में से 12 को माइनस करें, तो माइनस करने से आपका आंसर क्या आ रहा है, 7 में से 2 निकाला 5 और 9 में से 1 निकाला 8 और ये 3। अब ये फिर इटसेल्फ एक बड़ा नंबर है, यानी कि आपने ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है जब तक आपके पास कुछ छोटा नंबर नहीं आ जाता जो 7 से मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं होता हो। ठीक है, तो दोबारा इसको रिपीट करते हैं, 5 को डबल करते हैं, 5 + 5 10 हो जाएगा। तो अब 3 8 में से 10 को माइनस करें तो आपका आंसर 28 आएगा, और 28 जो है वो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर आपका आंसर फर्ज कर लें कि 7 एक के इक्वल आता फिर भी 7 से डिवाइड हो जाता, अगर 7 से कम आता तो इसका मतलब वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सारा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जब तक आपका रिमाइंडर जो है अगर 0 आता है तब भी हम कहेंगे कि वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल 1093। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट वाले डिजिट को हटा के डबल करेंगे, तो 109 में से 3 और 3 6 हो जाएगा, डबल किया तो 9 में से 6 निकाला 310। अब ये फिर एक बड़ा नंबर है, आप 3 को डबल करते हैं, तो 3 को डबल किया तो ये 6 आ जाएगा, 10 में से 6 को निकाला तो 4। तो 4 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो ये वाला जो नंबर है वो 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करें।